व्हाट्स इन माई कप। इस सीरीज़ में हम इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मधुसूदन जी 2 दिनों से सो नहीं पा रहे थे। वजह, जब भी सोने जाते कुछ पुरानी बातें याद आ जाती। अयोध्या की बातें। वो एक गरीब परिवार से थे। 20 साल पहले घर वालों ने अयोध्या पढ़ने भेजा था। साकेत महाविद्यालय में उन्हें प्रवेश मिल गया था और वहीं एक आश्रम में रहने और खाने की व्यवस्था हो गई थी। अयोध्या में ऐसे अनेक मठ और आश्रम है जहां जाकर गरीब छात्र पढ़ते हैं, आश्रम के कार्यों में हाथ बटाते हैं। मधुसूदन बड़े परिश्रमी और मिलनसार थे। जल्दी ही सबसे घुल मिल गए। आश्रम के प्रमुख एक स्वामी जी थे, संस्कृत के महान विद्वान, शिक्षा के अनुरागी, प्रेरक व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी। उम्र तकरीबन 55 साल, लेकिन चुस्ती और उत्साह में युवाओं जैसे। विद्यार्थियों की शिक्षा उन्हें सबसे प्रिय थी। मधुसूदन जल्दी ही स्वामी जी के प्रिय छात्र हो गए। दिन में खूब जमकर कॉलेज की पढ़ाई करते, शाम को स्वामी जी के साथ सरयू स्नान, फिर हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का दर्शन करते, फिर पास में ही स्थित कनक भवन से प्रसाद लेकर वापस आश्रम आते। इस दौरान ज्ञान विज्ञान की बातें चलती रहती। हालांकि मधुसूदन की धर्म में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन स्वामी जी का व्यक्तित्व और ज्ञान की बातों से वो प्रभावित थे। स्वामी जी बार बार कहते, जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सो तेही मिलही न कछु संदेहु। मधुसूदन ने पूछा, मतलब? ये रामचरितमानस की चौपाई है। इसके अनुसार अगर सच्चे मन से कोई किसी चीज को चाहे तो वो उसे मिल जाती है। वो कैसे? आकर्षण के सिद्धांत से। मैं समझा नहीं। देखो, जब भी तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो क्या होता है? तुम उसके विचारों में डूब जाते हो। रात दिन सुबह शाम बस वही सोचते हो। विचारों के अनुसार तुम्हारे कर्म होने लगते हैं, और जैसे ही विचार और कर्म एक रूप हो जाते हैं, व्यक्ति उस वस्तु या परिस्थिति के योग्य बन जाता है। योग्यता आने के बाद वो चीज उसे मिलकर ही रहती है। पर इस सिद्धांत से लाभ उठाने का कोई सरल तरीका भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है। ईश्वर के प्रति नियमित और सच्चे दिल से प्रार्थना करके हम आकर्षण के इस सिद्धांत को अपने जीवन में क्रियाशील कर सकते हैं। प्रार्थना करने से क्या होगा? मन की बिखरी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होगी, मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। बढ़ी हुई मानसिक शक्ति से कर्मों में दृढ़ता आएगी और ये दृढ़ता लक्ष्य की तरह लेके जाएगी। क्या सोचने से ही सब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईश्वर से सच्ची प्रार्थना नहीं होती, तब तक नहीं। ये ताला जानबूझकर प्रकृति के द्वारा लगाया गया, जिससे मानसिक शक्ति के द्वारा लोग अपनी गलत इच्छाओं को पूरा न कर सके। इस तरीके के तर्क वितर्क चलते रहते। मधुसूदन को यह सिद्धांत कोरी कल्पना लगता। वहीं स्वामी जी का प्रबल विश्वास था कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वो इच्छा हितकारी है तो वो पूरी हो जाएगी। जब भी आश्रम में कोई बीमार पड़ता, स्वामी जी सामूहिक प्रार्थना जरूर करवाते। समय गुजरता गया। मधुसूदन की शिक्षा पूरी हो गई। एक अच्छे सरकारी पद पर लखनऊ में नियुक्ति हो गई। वो अपनी नई परिस्थितियों में रम गया। 20-22 साल पंख लगाकर उड़ गए। आश्रम से नाता पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक अनूठी बात हो रही थी। जब भी बिस्तर पर लेटते, स्वामी जी की याद आ रही थी। उन्होंने आश्रम के ट्रस्टी का नंबर लिया, बात की। पता चला कि स्वामी जी को कानों से बहुत कम सुनाई देता है। मधुसूदन के मन में इच्छा जागी, क्यों न स्वामी जी को कान की मशीन दे दी जाए। उन्होंने अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक विशेषज्ञ चिकित्सक से बात की। उनके बताए पते पर एक ऑडियोलॉजिस्ट से जाकर मिले और कान की मशीन खरीद ली। उसे चलाने और फिट करने का तरीका समझ लिया। रात को घर लौटकर उन्होंने फैसला किया, कल अयोध्या जाऊंगा। अगले दिन खूब सवेरे उठे। सुबह 8 बजे वो आश्रम पहुंच चुके थे।
उस समय विद्यार्थी सुबह का जलपान कर रहे थे। एक छात्र से बातचीत शुरू हुई। बूढ़े स्वामी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, लेकिन अब कानों से सुनाई नहीं देता। इलाज हुआ कि नहीं? डॉक्टर देखने आया था, कान की मशीन बोला है। मशीन तो लग गई होगी। अब कैसे लगेगी? अयोध्या या फैजाबाद में वैसी कान की मशीन मिली नहीं, लखनऊ में ही मिलती है। लखनऊ से मंगाया कि नहीं? स्वामी जी कहते हैं आश्रम का धन विद्यार्थियों के लिए। अगर वास्तव में उन्हें इस मशीन की ज़रूरत होगी तो ईश्वर खुद लखनऊ से भेज देंगे। अच्छा, हाँ, हम आश्रमवासी पिछले 3 दिनों से हर शाम को सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वामी जी की समस्या का निदान हो जाए। मधुसूदन के पूरे शरीर में जैसे कंपन हो रहा था। वो उस विद्यार्थी के साथ स्वामी जी के कमरे में गए। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे, स्मृति भी बहुत कम हो चुकी थी। मुश्किल से मधुसूदन को पहचान पाए। बगल की मेज पर ही डॉक्टर का पुर्जा पड़ा था। उस पर ठीक उसी पावर और ब्रांड का हियरिंग ऐड का नाम लिखा था जो वो लखनऊ से लेकर आए थे। मधुसूदन जी अपने आंखों से आंसू रोक नहीं सके। तो क्या वो ईश्वर से की गई प्रार्थना के उत्तर में अयोध्या आए थे? प्रार्थना की शक्ति कितनी असीम होती है, उन्हें इस बात का आज एहसास हो गया। उनके मन में अप्रत्याशित तौर से हियरिंग ऐड देने की इच्छा जगी। उन्हें एक विशिष्ट ब्रांड और पावर का महंगा हियरिंग ऐड पसंद आया था। वो अयोध्या आए। ये सब उस प्रार्थना की शक्ति से हुआ जो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। मधुसूदन ने स्वामी जी के कान में मशीन लगाई, सब कुछ अच्छे से सेट किया, साथ वाले विद्यार्थी को भी समझा दिया। अब स्वामी जी आराम से सुन सकते थे। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद उन्होंने स्वामी जी से चलने की आज्ञा मांगी। स्वामी जी ने उन्हें हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध लड्डुओं का प्रसाद पूरे परिवार के लिए दिया। स्वामी जी को प्रणाम करके जब वो आश्रम से चले तो उनका हृदय पूरी तरीके से अशांत, जो पहले था अब शांत हो चुका था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस सिद्धांत के ऊपर ये कहानी कितनी प्रेरणादायक है। बहुत सारे लोगों के बीच हमेशा ये स्ट्रगल चलता रहता है कि भाई प्रार्थना की जाए या ना की जाए, ईश्वर को माना जाए या ना माना जाए। लेकिन इस कहानी में जो चीज़ है कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को समझाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चाहे आप इसे ईश्वर की वंदना समझ लें या चाहे आप इसे अपनी मानसिक शक्तियों को संतुलित करके एक खास लक्ष्य में प्रेरित करने के तरीके को समझ लें, दोनों एक ही बात है। तो ये थी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।